इस चैनल पे मैथ में 520 VVI ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, जिसमें मेरा प्रयास ये रह रहा है कि हम इस 520 ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं होता है तब तक हम इसमें रुके नहीं। देख सकते हैं 520 VVI ऑब्जेक्टिव, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक टारगेट कई सारा बुक को देखकर आपके पास रखा जा रहा है। 520 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, उसमें एक दिन में पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, एक दिन में 25 ऑब्जेक्टिव, यानी कह सकते हैं कि एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप यहां से देख लीजिए कि पार्ट जो है ना, पार्ट नंबर 8 है, मतलब 8वां वीडियो है। आज 200 तक क्वेश्चन जाएगा 176 से, है ना। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 176 से यानी 176 से स्टार्ट करते हैं और देखिए फटाफट हम लोग कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, कुछ तो रूल पता होगा कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो यहां से देख लीजिए, साइन का देखा जाए तो साइन एक्स का यदि डिफरेंशिएशन के बाद कहा जाए तो आपका क्या होता है बाबू, कॉस होता है। कॉस एक्स, एक्स का काम ये पूरा कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा हो गया इसको और छोटा कर लेते हैं। एक्स का काम क्या कर रहा है, 4x/5। अब उसके बाद हम इसको डीसी करेंगे, तो 4x/5 का जब डीसी किया जाएगा तो आपको इतना तो पता होगा कि 4y कितना हो जाएगा, 5। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो 4y कितना रहेगा, 5, और यहाँ से आ जाएगा कॉस 4x और बटा 5, और यही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं कि आगे यहाँ से 177, ये आपको डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ना। डॉट तो करने आता होगा। देखिए के वाला के के साथ गुना होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो के वाला यहाँ से 3k में आप गुना कीजिए, किससे कीजिएगा, -7k से। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसमें आई जे के नहीं लगता है और सही जवाब यहाँ से माइनस, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 21 आपका सी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। 177 के बाद 178 नंबर, यहां से देखिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप यहां से क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 को बाहर कीजिए, क्योंकि कांस्टेंट बाहर होता है, फंक्शन डीसी होता है। कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया, फंक्शन का डीसी, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन हो जाएगा और बाकी तो लिखा जाएगा, है ना, लिखा जाएगा यहाँ से 3x/4। चलिए अब इसको जब डीसी कीजिएगा तो यहाँ से डीसी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 2 बार में, और इसको आगे ले आइए तो कह सकते हैं -3/2, है ना, साइन 3x यहाँ से 4, और ये सही जवाब है जी। देख लीजिए एक बार, यहाँ से कह सकते हैं आपका सही जवाब सी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका डीसी क्या होगा। अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें डीसी का ले लिया गया है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चा जवाब दे रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया बाबू। थोड़ा कमेंट छोटा पड़ रहा है, इसीलिए हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ों को सोल्व कर दें। जिस बच्चा से नहीं बन रहा है वो सीख जाएंगे। तो आपको पता है e⁻x का रहता है e⁻x, तो जो है वही रहेगा, है ना। लेकिन फिर इसको जब डीसी कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, और -3 e⁻, यहाँ से कह सकते हैं -3x, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, और यहाँ से आपका सही जवाब, आपका यहाँ से आपका सही जवाब जो हो जाएगा बाबू, यहाँ से आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए 8k⁻x कह रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ak⁻x वाला पे क्वेश्चन दिया है ना, ak⁻x पे दिया है, ये आपका पढ़ाया जाता है फॉर्मूला में। तो आपको पता है कि ak⁻x का डीसी होता है ak⁻x अलॉग कितना होता है, a। सिर्फ यहाँ पे 8 दे दिया है, तो यहाँ 8 हो जाएगा a की जगह, यहाँ भी आपका 8 हो जाएगा, और यही सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, है ना, आपका सही जवाब यहाँ से आपका सी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। 180 के बाद 181 पैरामीट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है बाबू, है ना। इसमें डबल फंक्शन दिया है, एक्स का है और किसका है, वाई का है। तो दोनों का हल करना पड़ेगा। देखिए कैसे होता है। तो पैरामीट्रिक में आपको देखना होगा कि इसमें किसके सापेक्ष डीसी करना है। तो जो कॉमन होता है
है ना, चर को देखा जाता है, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष डीसी करना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि dx बटा क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। और ये को बाहर कीजिए और cos स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, पहले पावर को डीसी करेंगे। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सबसे पहले ए को बाहर कर लिए हैं, पहले पावर का डीसी होता है, तो 2 को पटकिए, है ना, और cos यहाँ से है तो cos थीटा रहेगा। अब उसके बाद cos का कीजिए, सबसे पहले हमने ए को बाहर किया, पावर का डीसी किया, यानी 2 को पट के ऊपर एक घटाया। इसके बाद cos x का क्या होता है, माइनस का sin x होता है। देख लीजिए एक बार, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो dx बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो यहाँ से कर लेंगे कि माइनस, है ना, a और 2, यहाँ पे तो थीटा ही रहेगा, 2 साइन, है ना, थीटा इंटू क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा जी। लेकिन इसको आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं बाबू, है ना। तो यहाँ से इसको हम हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, तो आपका हो जाएगा डी बाई और बटा डी थीटा। चलिए इसको जब डीसी करने चले हैं तो पहले बी को बाहर कर लीजिए, है ना, तो बी बाहर हो जाएगा और उसके बाद पावर का डीसी कीजिए तो 2 पटका जाएगा, है ना, 2 क्या होगा, पटका जाएगा। और साइन का फिर डीसी कीजिएगा, सॉरी, यहाँ से आपका साइन थीटा अगुना। अब साइन का कीजिए, है ना, साइन का कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। देख लीजिए एक बार, यही होगा। और इसको जब सेपरेट कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बटा डी थीटा और आ जाएगा माइनस का, माइनस तो इसमें है नहीं, तब बी और कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? एकदम स्टेप वाइज आपको क्या करना है, डीसी करना। सबसे पहले हमने बी को बाहर किया, पावर का डीसी किए, 2 को पट के, और 2 में से 1 घटा तो साइन के पावर 1 ही रह गया, जो कि 1 नहीं लिखा जाता। उसके बाद साइन का जब किए हैं तो कॉस आया, इसको सेपरेट कर लिए। देख लीजिए यहाँ से, ये दोनों बात सेम है, आपको निकालना होता है डी वाई बटा डी एक्स, है ना। तो यहाँ से निकालेंगे डी बाई और बटा डी एक्स। तब बाई का फंक्शन देखिए ना कितना है, आप देखिए यहाँ से y का फंक्शन, इसको देखिए y का फंक्शन ये वाला है, तो लिख दीजिए b 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप फार्मूला भी रख सकते हैं सर साइन 2 थीटा का, लेकिन नहीं रखे तो कोई बात नहीं, माइनस ए हो जाएगा और यही लिखाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ से कट जाएगा बाबू, आपके पास माइनस बी बाई ए हो जाएगा और सही जवाब है माइनस बी बाई ए, आपका सही जवाब है। थोड़ा इसमें टाइम लगा दिए और हम फट से कर सकते थे, लेकिन समझ में आया होगा। स्टेप बाई डीसी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए 100 यहाँ से देख सकते हैं 82, ये भी क्वेश्चन अवकल समीकरण का है, ये सब अक्सर पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। देखिए कैसे इसको हम लोग सही जवाब करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ से कुछ छूटा हुआ है, हमारा पूरा पता है कि यहाँ पे आपका डी वाई हो जाएगा, ये बात तो हमको पता है जी, ठीक है। यहाँ पे डी वाई होगा, क्या होगा, डी वाई होगा बराबर में 0। देखिए इसको जब हल करने के लिए चलेंगे बाबू, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि एक्स स्क्वायर है और डी एक्स है तो रहेगा, और उधर चला जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, है ना, माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ध्यान देते रहिएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन लगा लेंगे। जैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आप लोग ऊपर, आपको पता है कि जुटता है तो 2 1 3 हो जाएगा, वही चीज़ पटका जाता है, बराबर माइनस बाई के ऊपर में जुटेगा, है ना, 3, और वही चीज़ पटका जाएगा, प्लस में आपका सी लग जाएगा। यहाँ से एक एलसीएम यानी एक्स क्यू बटा में 3 है और बराबर, यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, 3 लीजिएगा तो माइनस हो जाएगा बाई क्यू, और प्लस इससे आपका 3c हो जाएगा, इससे ही कट गया तो एक्स क्यू हो जाएगा, और इधर ही आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में बाई क्यू हो जाएगा, अब बराबर 3c। लेकिन हम एक्स क्यू और प्लस बाई क्यू, और यहाँ से इसको हम के मान लेते हैं इतना को, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सी बी, यहाँ से 20 सही जवाब है जी, ये बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। 100 यहाँ से 82 के बाद 183 की ओर 200 तक क्वेश्चन करवाना है ना। देख लीजिए, के वाला के साथ खाली गुना होगा, तो के वाला के साथ होगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, और सही जवाब आपका, अच्छा क्रॉस है जी, यहाँ पे क्रॉस है ना,
तो क्रॉस तो आपको करने के लिए पता होगा ना कि कैसे क्रॉस होता है। यहाँ पे क्रॉस दिया है, इस तरीका से होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद आपका देखा जाए तो इसमें कितना आई नहीं है तो 0, जे नहीं है, इसमें जे है -7 और इसमें के कितना है 3 है। इसी प्रकार इसमें 0 0 और कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। ये आपको बैठाने तो आता होगा ना, ये आपको बैठाने जरूर आता होगा बाबू, है ना। अब यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं, है ना, कि प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हम लेते हैं आई कैप, और आई कैप लेंगे तो आई कैप इसको सीधे झाप दीजिए, कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, लेकिन माइनस का और माइनस यहाँ पे 0। इसी प्रकार माइनस का जे कैप लेंगे और जे के सीधे सामने झाप देंगे, 0 - 0 हो जाएगा। इसी प्रकार के कैप लेंगे बाबू यहाँ से। ये सब करने के लिए जानते हैं हम, सिर्फ हल करके आंसर बता रहे हैं, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको पढ़ाया गया होगा, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ से झापिएगा और इससे इसमें कीजिए और इसमें इससे कीजिए, तो ये भी 0 - 0 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार। तो यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस का 14 आई बचेगा, बाकी उधर सब 0 हो गया। यही आपका सही हो जाएगा और ये सही जवाब है ना। आगे बढ़ते हैं। 83 के बाद हम लोग 84 की ओर चलते हैं, और ये आपका डॉट है, और डॉट हम लोग अलग तरीका से निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग करेंगे, आई में आई के साथ करेंगे, इसमें आई नहीं है, यहाँ आई है जी। तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 में गुना कीजिए 3 से, क्योंकि आई वाला के साथ होता था, 3 हो जाएगा। 2 में कीजिए, जे है, जे वाला कहाँ यहाँ पे है, जे -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का आपका 2 हो जाएगा, है ना। -1 में गुना करेंगे तो ये बात समझ में आ रहा होगा। और 3 2 5 हो जाएगा आपका, कि यहाँ पे 5 सही जवाब डी, क्योंकि इसमें के है लेकिन इसमें के नहीं है तो 0 हो जाएगा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट तो आप पढ़े होंगे, हम क्वेश्चन लाकर दिखा रहे हैं बस, और उसको सोल्यूशन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दे रहे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पढ़े हैं तो आपको हो जाएगा। चलिए 85, ये भी डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, एकरा में क्या दिक्कत है। अरे आई वाला ये जे है ना, तो जे खोजिए, यहाँ जे है, यहाँ से समझिए जे उल्टा पुल्टा करके दे दिया क्वेश्चन में, है ना। ये 3 है, आई है, तो जे आगे नहीं कुछ है तो 1 में गुना -1 में गुना कीजिएगा 1 से, तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से आई 3 है और यहाँ आई कितना है -2 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें के है, उसमें के है ही नहीं है, तो यही जोड़ लीजिए, आपका माइनस का 7 सही है। आगे बढ़ते हैं, है ना, ध्यान देते रहिएगा। 85 के बाद यहाँ पे आपका कितना होता है 86 नंबर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फट से अगर इसको भी कर लेंगे, है ना। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करेंगे कि 1/x और dx ऐसा कर लेते हैं और उसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 1/y और dy डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटीग्रेशन लगाइए, क्या लगाइए, इंटीग्रेशन लगाइए बस। ये जब उधर गया है बाबू, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि माइनस लगेगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा log x और बराबर माइनस लॉग कितना हो जाएगा y, और इधर आ जाएगा प्लस में आपका c, इधर आ जाएगा तो log m प्लस log कितना हो जाएगा n बराबर आपका c हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा log, है ना, फार्मूला है दोनों इंटू में हो जाएगा, और बराबर इसको हम log मान लेते हैं और k मान लेते हैं, इतना को log k, इसीलिए log log मैच करिए तो m इंटू n बराबर k। अब सही जवाब है, देख लीजिए आपका सही जवाब आपका यहाँ से c हो जाएगा। नेक्स्ट 186 के बाद 187 नंबर जाएंगे, और उसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको पता है क्या होता है, इस प्रकार से ध्यान देते रहिएगा थोड़ा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, इधर, है ना। देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप, इसका कितना है, के 3 है तो 3 आ जाएगा। यहाँ से जे कितना है 7 है, माइनस का 7 है तो -7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। के नहीं, आई नहीं है तो 0। इसमें ध्यान दीजिए आपका के 2 है, बाकी नहीं है तो 0 कर लीजिए और इसको हल कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से आई कैप जैसा ही लेंगे तो सीधे झाप लेंगे, यहाँ से 7 दूना माइनस का 14 हो जाएगा और बराबर -0 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का जे कैप लीजिए, इसी प्रकार माइनस के कितना लीजिए, माइनस का जे कैप लीजिए, और जे वाला के सीधे ऐसे झाप दीजिए, है ना। झापने के बाद इससे इसमें गुना कीजिए तो 0 और 0 हो जाएगा, 0 - 0 हो जाएगा। इसी प्रकार के कैप लीजिएगा, के कैप के सीधे सामने झाप दीजिएगा तो 0 और +0, इससे कोई फर्क पड़े वाला बात है, कर लीजिए। कैलकुलेशन है बाबू, माइनस का 14 आई कैप हो जाएगा, उधर सब 0 हो जाएगा और यही सही जवाब हो जाएगा
आपका ए। लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन जी। कुछ बच्चा पहला का बी कुछ ऐसे लिख रहा था, हम उसका कमेंट नहीं पढ़े इसीलिए वो सब बच्चा छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, आगे देखिए 188 मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड तो सब बच्चा जानता है, नहीं कुछ है तो एक का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 का स्क्वायर, यही तो मैग्नीट्यूड होता है बाबू निकालने का तरीका। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और प्लस 2 का 4, हम लोग कह देंगे √9 बराबर 3। सही जवाब ए। आगे बढ़ते हैं है ना। 88 के बाद 89। चलिए यहाँ से अभिलंब दिक् अनुपात बोला है। क्या बोला है? दिक् अनुपात। तो नहीं कुछ है तो आगे 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इस सही जवाब यहाँ से आपका बी नहीं होकर क्या हो जाएगा? आपका सी सही जवाब होगा। ऐसा ही निकलता है जैसे अभी बताए, 1 हो गया, आगे 2 है 2 हो गया और -3 है। इसी प्रकार हम लोग दिक् अनुपात निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं है ना। जब वेक्टर ये सब पढ़ाया जाता है और 3D तो उसमें बहुत अच्छा से बताया जाता है बाबू। 3D का क्वेश्चन है, सॉरी 3D का क्वेश्चन है, इसमें बहुत बढ़िया से निकालने के लिए बताया जाता है जब थ्योरी पढ़ाया जाता है कि दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन कैसे निकलता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सरल रेखा है ना, इतना का दिक् कोसाइन पूछ रहा है। तो दिक् कोसाइन बोलेगा यह अनुपात तो यहाँ से आपका नीचे वाला हो जाएगा है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा और यहाँ से 3 3 6 हो जाएगा और सही जवाब आपका 3 3 6 यहाँ से सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 90 के बाद 91, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरेगा। बिंदु बोलेगा तो ऊपर वाला ले लीजिएगा, माइनस का 100, उसके बाद माइनस का 99, उसके बाद माइनस का 98। ये सब क्वेश्चन 3D में बताया जाता है बहुत अच्छे से बाबू। और इस प्रकार से आप देखिए तो सही जवाब जो हो जाएगा, 1 मिनट कहीं हम गलती कर रहे हैं, जो माइनस में होता है उसको प्लस में लिया जाता है, जो प्लस में होता है उसको माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, 99 हो जाएगा और यहाँ से माइनस में है तो ये आपका 98 हो जाएगा। ऐसा कहीं है 100 99 98, तो आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो माइनस में 99 लिया जाता है, ये बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 91 के बाद 92, 200 क्वेश्चन करना है। चलिए, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है ना जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ध्यान दीजिए। इसका तरीका क्या है? आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ से आपका हो जाएगा 10 1, क्योंकि 10 हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा और माइनस का 11 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा है ना, झाप झाप के करना है, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से अभी 2 क्वेश्चन निकाल लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा तो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 11 हो जाएगा और माइनस यहाँ से कह सकते हैं कि 7 18, तो -18। इसी एक ही को से पता चल गया, यहाँ से हो जाएगा -11 और -7, तो -18। -18 इसमें कहाँ है? तो पहले में तो है, बाकी कैलकुलेशन बाकी कोई में -18 नहीं है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं। ऑब्जेक्टिव पर करने का ट्रिक है, टप से अगर निकाल लीजिए है ना। एक ही वो से पता चल गया कि -18 एक ही में है, ज़्यादा हल क्या करने जाएंगे, आई कैप। इसी प्रकार आगे सब आ जाएंगे, अपने आप करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 193, 192 के बाद आपका कितना आ जाएगा जी? 193। चलिए, यहाँ से इसको क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है। ये सब बहुत ईजी प्रश्न है, लेकिन लगातार पूछा गया तो हमको बताना ज़रूरी है। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पहला ही बोल चुके हैं कि क्वेश्चन बैंक वगैरह ये सब उठा उठा के लेकर आएंगे। आपका टारगेट का बुक रहेगा, जितने भी प्रकाशन का होता है सब में से देख देख कर लाएंगे। तो आपको पता है इसको डीसी करेंगे तो 3 पटकाता है और ऊपर में 1 घटता है, 2 हो जाएगा, प्लस e के पावर x का e के पावर x से रहेगा और ये सही जवाब है। और यहाँ से आपका सही जवाब आपका बी। नेक्स्ट है ना। 193 के बाद 194, इसको आपको डीसी करना है तो क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग, डिफ्रेंशिएशन के तो आप लोग बादशाह हैं जी। tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? x। और साइन एक कीजिएगा ना तो पहले 2 को पटक दीजिए और साइन, देखिए 2 को पटके हैं और 1 घटाए हैं तो ऊपर में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर पावर का कर दिए, फिर साइन का कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा।
इसका कोई मतलब ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन है ना एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये भी आंसर हो सकता है, या आप बढ़ा सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स, इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा, आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार थीटा ना देके एक्स है, तो आपका यहाँ कह सकते हैं कि साइन 2x का फार्मूला है। ये भी सही है और ये भी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। 194 के बाद 195 है ना, 200 क्वेश्चन तक जाना है जी। चलिए 195 कुछ इस प्रकार से बोल रखा है, ई के पावर डबल डीसी दे दिया, देख लीजिए एक बार, पिछल का डबल डीसी नहीं ना था जी, नहीं ठीक, यहाँ डबल डीसी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालिए, तो डी वाई बटा डी एक्स निकालिएगा, तो ई के पावर एक्स का तो यही रह जाएगा, ई के पावर 5x रह जाएगा, यही रहेगा। और उसके बाद फिर 5x का भी तो होता है, तो 5x का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो अभी डी वाई बटा डी एक्स निकाले हैं अभी तक फर्स्ट ऑर्डर, तो 5 ई के पावर 5x हो गया, क्योंकि ई के पावर एक्स फिर इसको डी सी होता है, तो हमने कर दिया। इसी प्रकार अब डबल डी सी करते हैं, अगेन डिफ्रेंसिएशन, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर करते हैं, तो 5 को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट बाहर फंक्शन डी सी होता है, तो 5 को बाहर गए, 5 को हमने बाहर किया, और इसका डीसी करेंगे, तो इसका डीसी करेंगे तो ई के पावर 5x है तो 5x रहेगा, और फिर 5x का करेंगे तो आपको पता है ये है कि क्या होगा, 5x का करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5, और इस प्रकार हल कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आएगा 5 में जब 5 से गुना कीजिएगा, है ना, तो 25 हो जाएगा, और ई के पावर कितना हो जाएगा 5x, और सही जवाब यहाँ से कर सकते हैं सी। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट 195 के बाद 196 की ओर चलते हैं, तो फट से अगर यहाँ से क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखा का दिक् अनुपात पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है समांतर के लिए कि L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 और बराबर N1 बटा N2। इसी प्रकार न दिमाग काम कर रहा है तो इसको हटाते हैं, क्योंकि जगह इसी प्रकार हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से कि x बटा 20 कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार 5 बटा 10, इस प्रकार 3 बटा कितना हो जाएगा 6, 3 बटा 6। तो यहाँ से आप इसमें गुना कीजिए, तो इसमें कीजिएगा तो 10 कितना हो, इस इधर जाने की ज़रूरत नहीं, इससे कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10x बराबर यहाँ भी 5, यहाँ से 100, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। x का मान आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि x का ही मान पूछा जा रहा है शायद, देखिए 10 है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 96 के बाद 97 की ओर चलते हैं, और उसको भी हम एक अलग अंदाज से बताने का प्रयास करेंगे जी, है ना। फट से अगर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बताइए तो बाबू क्या होने वाला है, बताइए। चलिए देखते हैं कितना बताइएगा। इससे इसमें गुना कीजिए, तो माइनस का साइन ए थीटा तो है ही, गुना करेंगे नहीं इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। यहाँ से माइनस होता है जब सेक में किससे करेंगे कॉस से, तो सेक थीटा इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा। चलिए माइनस उल्टा गुना करने पर उसका मान 1 होता है, अगर साइन थीटा है और साइन थीटा के बीवी के साथ यानी कॉसेक थीटा से आप गुना करते हैं तो इसका मान 1 आता है, उल्टा गुना 1, 10वां में फॉर्मूला पढ़ना भी है। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक है, उसे गुना किया गया है तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस सेक का उल्टा कॉस है, इससे गुना करेगा 1, माइनस का 2 सही जवाब, माइनस का 2 सही जवाब, है ना। नेक्स्ट 197 के बाद 198, ये तो कैलकुलेशन वाला हो गया। अच्छा ये इसको तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, यही रह जाएगा ना। देखिए तो 2 - 3 0 4, इसमें गुना करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये वाला जहाँ है वही आंसर होगा। देखिए ना एक बार करके देख लीजिएगा, यही आ जाएगा। ऐसे तो हम कहीं रहे कि सही है, ए गलत, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऐसा देखिए ना कहाँ है आपका, नीचे 4 है, यहाँ 4 होना चाहिए था ना, ये तो हम ऑप्शन में ही गलती कर दिए हैं। ये आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 98 के बाद 99 और 100, 200 तक करवाना है बाबू, आप 200 तक में पहुँचे हुए हैं, है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कुछ आगे इस प्रकार से कह रखा है, इसमें गुना करने तो आता है ना, गुना कर लीजिए,
दो मैट्रिक्स का गुना, यहाँ से आपको पता है कि कितना है रो, इसमें तो दिक्कत है, ध्यान दीजिए। तो इसमें देखा जाए तो रो की संख्या कितना है 1 और कॉलम की संख्या 1 का 1 2, इसमें रो की संख्या कितना है 2 और कॉलम की संख्या, कॉलम तो एक ही गुना है, तो ये दोनों मैच किया, तो इसका 1/1 का मैट्रिक्स आना चाहिए, यही ना। तो इसमें ऐसे गुना कीजिए और इसमें ऐसे गुना कीजिए, आपको पता है गुना ऐसा ही होता है। तो 6 में 1 से करेंगे तो आपको 6 हो जाएगा, माइनस होता है। चलिए यहाँ से इसमें इससे करेंगे, 1 मिनट, प्लस का साइन होता है, जब इससे इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, फिर से 6 में 1 से कीजिएगा 6, 5 में अगर -1 से कीजिएगा तो -5, इस प्रकार से बराबर 1, कहीं है 1 रहेगा इस प्रकार से, कहीं है, तो आपका सी सही है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। यही सब क्वेश्चनों में ढेर बच्चा उलझ के रह जाता है। देखो ना, देखो फिर ये क्वेश्चन आयल है, तो इसमें 1/1 का है, ये कितना है 1/2 का है, तो ये दोनों मैच करेगा ना बाबू, तो 1/2 का इसका यानी कह सकते हैं कि इसका मैट्रिक्स आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसमें इससे कीजिए तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर आपको इसमें करना होगा, इसमें फिर इससे करना होगा, है ना। तो इसमें कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए अच्छा से। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि माइनस +1, तो 1 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा जी। देख लीजिए माइनस में करेंगे तो ये कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ ठीक है, बी सही जवाब होगा इसका। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैनल पे, है ना। आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जैसे ही 520 खत्म होगा बाबू, आपके लिए 120 सब्जेक्टिव लेके आएंगे, जिसमें 100 को 2 नंबरिया रहेगा और 20 को क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला रहेगा। उसी से ज़्यादा चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक लाइक अवश्य कीजिए।